गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु ही शंकर हैं, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा हैं। हम उन सद्गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु शब्द संस्कृत के मूल शब्दों गु और रू से मिलकर बनाया गया है। गु का अर्थ है अंधकार या अज्ञानता और रू का अर्थ है दूर करने वाला। इस प्रकार गुरु का अर्थ है अज्ञानता को दूर करने वाला, अर्थात शिष्य में प्रकाश भरने वाला गुरु होता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी के पास अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के त्रिकाल को समाहित करने वाला गहन ज्ञान था, जिन्होंने मानव जाति के कल्याण हेतु वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में संकलित किया। साथ ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की भी रचना की थी। इसलिए गुरु पूर्णिमा को उनके जन्मदिन से जोड़ते हुए व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यौगिक परंपरा में शिव पहले गुरु बने, क्योंकि उन्होंने सप्त ऋषियों को योग की शिक्षा दी थी तथा दक्षिणामूर्ति के रूप में ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों को वेदों का ज्ञान प्रदान किया था। जहाँ वैदिक परंपराओं में गुरु पूर्णिमा का दिन महर्षि वेद व्यास के सम्मान में मनाया जाता है, वहीं बौद्ध परंपरा में भी इसका बड़ा महत्व है। बौद्ध परंपरा में बुद्ध के सम्मान में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सारनाथ के मूल गंध कुटी में सर्वप्रथम अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। दूसरी ओर जैन धर्म में भी गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी दिन महावीर स्वामी को गुरु पूर्णिमा में कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अतः सभी आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक गुरुजनों को सम्मान देने हेतु समर्पित यह त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। वहाँ के हिंदू, जैनों और बौद्धों द्वारा गुरु पूर्णिमा का पवित्र त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर के समान है, जो निस्वार्थ भाव से हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर देता है। माता पिता के बाद गुरु ही हमारे कल्याण की कामना करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करते हैं। गुरु पूर्णिमा को उनके शिष्य इस दिन कृतज्ञता स्वरूप माला फूल से गुरु की पूजा करते हैं, वस्त्र भेंट करते हैं, भोजन आदि उपहार देकर गुरु का सम्मान करते हुए गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा का महत्व इस बात में भी है कि गुरु न केवल हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे भीतर अनेक मानवीय गुण जैसे दया, करुणा, सहानुभूति, मानवता, ईमानदारी, साहस, सदाचार, व्यवहार, परोपकार और आत्मसम्मान आदि सद्गुणों को हमारे जीवन में आरोपित करते हैं, जिससे हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। भारतीय परंपराओं में गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है। जैसा कि कबीरदास जी लिखते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपणों गोविंद दियो बताए। इस प्रकार गुरु की महिमा जितनी भी गाई जाए कम है, अनंत है।
प्राचीन भारत में गुरुकुल प्रणाली होती थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के 4 आश्रम में पहला आश्रम ब्रह्मप्रस्थ बनाया गया था, जिसमें राजा रंग सभी के बच्चे अपने जीवन के प्रारंभिक 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा, दीक्षा, अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी आदि गुणों को गुरु से सीखते थे। तत्पश्चात यथोचित गुरु सेवा और गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का विधान था। आज भी गुरुकुलों में, आश्रमों में, मंदिरों में, स्कूलों में और कॉलेजों में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के सम्मान में अनेक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जैसे गीत, भजन, भाषण, कविताएं, नृत्य, नाटक। ये सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन गुरु के सम्मान में इन संस्थाओं में किए जाते हैं। पौराणिक परंपरा के मुख्य गुरुओं में शिव के बाद गुरु दत्तात्रेय का नाम आता है। तत्पश्चात महर्षि अंगरीश, गुरु बृहस्पति, महर्षि भारद्वाज, पांडव और कौरव के गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण के गुरु महर्षि परशुराम और गुरु गोरखनाथ के गुरु मतेंद्रनाथ का नाम आदर पूर्वक लिया जाता है। प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, सम्राट अशोक के गुरु उपगुप्त, महाराजा धीराज समुद्रगुप्त के गुरु हरिसेन का योगदान भी अविस्मरणीय है। यदि इन गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिलता तो चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक या समुद्रगुप्त इतिहास में वह स्थान नहीं पाते जो उन्हें आज मिला है। मध्य भारत में आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंदनाथ जी, सूरदास जी के गुरु श्री वल्लभाचार्य जी, कबीरदास के गुरु रामानंद जी, तुलसीदास जी के गुरु श्री नरहरिदास जी आदि मानव जाति, धर्म और संस्कार के मूल प्राण तत्व थे। आधुनिक काल में शिवाजी के गुरु श्री रामदास जी, विवेकानंद जी के गुरु श्री परमहंसदास जी, दयानंद सरस्वती जी के गुरु बिरजानंद दंडीश, सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास जी और गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले आदि गुरुओं के दिशा निर्देशन आज भी प्रासंगिक है। आज के भारत में गुरु पूर्णिमा का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गुरु उस कुम्हार की भांति है जो अनगढ़ या कच्चे मिट्टी रूपी बालक को एक निश्चित आकार में ढालकर उस शिष्य को एक उपयोगी व सार्थक पात्र बना देता है। शिष्य के व्यक्तित्व व कृतित्व में उसके गुरु के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अतः हम कह सकते हैं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व जितना भी बताया जाए कम है, अनंत है। इसे शब्दों में नहीं बांध सकते। गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट समर्पण, अटूट कृतज्ञता का दिन होता है। इस पवित्र दिन गुरु के प्रति शिष्य अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर धन्य महसूस करता है। लगभग 3000 वर्ष पूर्व से गुरु पूर्णिमा का यह पवित्र त्यौहार हमारे देश में मनाया जाता है। गुरु ज्ञान का वर्णन शब्द सीमा से परे है, कदाचित संभव नहीं। इसलिए गुरु ज्ञान, गुरु कृपा को हम इन शब्दों में रख सकते हैं कि सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए।